हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे बीए फोर्थ सेमेस्टर इंग्लिश लिटरेचर में थर्ड यूनिट का फिक्शन द होम एंड द वर्ल्ड की डिटेल्ड समरी। हिंदी में तो शुरू करते हैं। जैसे जो द होम एंड द वर्ल्ड जो फिक्शन है वो रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा बंगाली भाषा में लिखा गया है, पर इसे ट्रांसलेट इंग्लिश में सुरेंद्र नाथ टैगोर ने किया था 1919 में। और तो पढ़ते हैं। द ओपनिंग ऑफ द बुक रिफ्लेक्ट्स ऑन बिमलास कॉन्टेंटेड लाइफ, यानी घर और दुनिया का वह पुस्तक का आरंभ बिमला के संतुष्ट जीवन को दर्शाता है। द ओपनिंग ऑफ द बुक यानी पुस्तक का आरंभ बिमला के किसको दर्शाता है? जीवन को दर्शाता है। सी टॉक्स फॉन्डली ऑफ हर मदर, और वह अपनी माँ के बारे में प्यार से बात करती है। सी लोथेड हर मदर एज अ चाइल्ड बिकॉज सी लुक्स सिमिलर टू हर, और वह बचपन से अपनी माँ से नफरत करती थी क्योंकि वह उसकी तरह दिखती थी। विमला वेड्स इनटू अ राजाज फैमिली, यानी बिमला की शादी राजा के परिवार में हुई। निखिल हर हस्बैंड इज नॉट अ प्रिंस चार्मिंग बट सी इज content टू बी हिज वाइफ, यानी उसका पति निखिल कोई राजकुमार नहीं है, लेकिन वह उसकी पत्नी बनकर संतुष्ट है। शी ट्राइज टू डस्ट हिज फीट ऑन मॉर्निंग व्हेन ही इज स्लीपिंग, और एक सुबह जब वह सो रहा था तो वह उसके पैरों पर धूल छिड़कने की कोशिश करती है। This accomplished by quickly contacting one's head with the same hand after touching one's feet, यानी यह किसी के पैरों को छूने के बाद उसी हाथ से उसके सिर को तुरंत छूने से पूरा किया जाता है। Wives do not often do this for their husbands, यानी पत्नियां अक्सर अपने पतियों के लिए ऐसा नहीं करती। She is embarrassed and afraid that he will think she was secretly attempting to win his favor when he awakes, यानी वह शर्मिंदा है और डरती है कि जागने पर वह सोचेगा कि वह गुप्त रूप से उसका पक्ष लेने का प्रयास कर रही थी। She just wants to be a decent wife, thou decent wife thou, हालांकि वह बस एक सभ्य पत्नी बनना चाहती है। She makes it obvious that her husband is to take advantage of her feminine feelings, यानी वह स्पष्ट करती है उसका पति उसकी स्त्री भावनाओं का लाभ उठाएगा। It is my woman's heart she claims which needs to worship in order to love, यानी वह दावा करती है कि उसकी स्त्री मेरी स्त्री का हृदय है जिसे प्रेम करने के लिए पूजा करने की आवश्यकता है। Even though he lives in a home where his grandmother and her customs are in charge, Nikhil is a contemporary and tries to support and help his wife, यानी भले ही वह एक ऐसे घर में रहता है जहां उसकी दादी और उसके रीति रिवाज प्रभारी है, लेकिन एक समकालीन है और अपनी पत्नी के समर्थन और मदद करने की कोशिश करता है। ही abstains फ्रॉम एल्कोहल, और वह शराब से परहेज करते हैं। निखिल अरेंज मिस गिलवी अ टीचर टू टीच बिमला एंड वी हर company because he is traveling to कलकत्ता to do his MA, और वह निखिल बिमला को पढ़ाने और उसके साथ रहने के लिए एक शिक्षक मिस गिलवी की व्यवस्था करता है क्योंकि वह अपने एमए की डिग्री लेने के लिए कलकत्ता जा रहा है। आगे पढ़ते हैं क्या है। एमए डिग्री, while he is abroad he writes her letter which she saves and puts in a box, और जिसे वह सहेज कर एक बॉक्स में, जब वह विदेश में होता है तो वह उसे पत्र लिखता है जिसे वह सहेज कर एक बॉक्स में रख देती है। The Bari Rana, Bimla's sister-in-law, scorns his contemporary ways, yet he
always pardons her and she always manages to get her way। और बड़ी राणा बिमला की भाभी उसके समकालीन तरीकों का तिरस्कार करती है, फिर भी वह हमेशा उसे माफ कर देता है और वह हमेशा अपना रास्ता निकालने में कामयाब रहती है। The narrative advances and Sandeep, a revolutionary leader and friend of Nikhil, visits their area to preach about Gandhiji's Swadeshi campaign। और कथा आगे बढ़ती है और एक क्रांतिकारी नेता और निखिल का दोस्त संदीप गांधी जी के स्वदेशी अभियान के बारे में प्रचार करने के लिए उनके क्षेत्र का दौरा करता है। He addresses a huge gathering of people at the temple pavilion। वह मंदिर के मंडप में लोगों की एक विशाल सभा को संबोधित करते हैं। He is really gorgeous, yet there is something about him that Bimla does not like। और वह सोचती है कि संदीप उसके पति की उदारता का फायदा उठाता है। She thinks Sandeep takes advantage of her husband's generous generosity। और वह सोचती है संदीप उसके पति की उदारता का फायदा उठाता है। वह अपनी करिश्माई भावुक व्यक्तित्व बोलने के तरीके से उसे मोहित कर लेता है। He captivates her with his charismatic and passionate personality and mode of speaking। His talks very his talks are very interesting and full of jovial and passionate ideas। उनकी बातें बहुत दिलचस्प हैं और उल्लासपूर्ण और भावुक विचारों से भरी होती हैं। निखिल निखिल returns to home Nikhil returns to home on one evening and declares that Sandeep has won him over। और निखिल वापस एक शाम घर लौटता है और घोषणा करता है कि संदीप ने उसे जीत लिया है। The next day he will travel with him while he gives a speech in another city। अगले दिन वह दूसरे शहर में भाषण देते समय उनके साथ यात्रा करेंगे। He should stay with them that night so Bimala may take care of him personally। और उसे उस रात उसके उनके साथ रहना चाहिए ताकि बिमला व्यक्तिगत रूप से उसकी देखभाल कर सके। She presents herself well dressed। Sandeep is just as pleasant at dinner as he was when he talked at the pavilion। यानी वह खुद को अच्छी तरह से तैयार कर होकर पेश करती है। रात्रि भोजन के समय संदीप उतना ही प्रसन्नचित्त रहता है जितना वह मंडप में बात करते समय था। He claims to be 27 and that according to his horoscope he will pass away soon। और उनका दावा है कि उनकी उम्र 27 वर्ष है और उनकी कुंडली के अनुसार उनका जल्द ही निधन हो जाएगा। He requests some spare time with Nikhil and promises to have her come back after they are finished talking। और वह निखिल से कुछ खाली समय का अनुरोध करता है और वादा करता है कि बातचीत खत्म होने के बाद वह वापस आ जाएगा। When she comes back, Sandeep starts a debate with Nikhil over the veneration of the poem वंदे मातरम। जब वह वापस आती है तो संदीप वंदे मातरम कविता की वंदना पर निखिल के साथ बहस शुरू कर देता है। Its first two verses have been adapted into India's national anthem। और वह इसके पहले दो छंदों को भारत के राष्ट्रगान में रूपांतरित किया गया है। Given the numerous ways that different countries engage in conflict with one another, they disagree over the nature of patriotism and whether God can legitimately extend favor to all nations। यानी यह देखते हुए कि विभिन्न देश के एक दूसरे के साथ संघर्ष में संलग्न है, वे देशभक्ति की प्रकृति पर असहमत और क्या ईश्वर वैध रूप से सभी राष्ट्रों पर अनुग्रह कर सकता है। बिमला सीम्स अट्रैक्टेड टूवर्ड्स संदीप। और बिमला संदीप की ओर आकर्षित लगती है। The further narrative of the novel describes the alteration in Bimla's behavior occurs। और उपन्यास आगे की कथा में बिमला के
व्यवहार में होने वाले बदलाव का वर्णन किया गया है। सी क्वेश्चंस हर्षल व्हाई सी फील सो सीमलेस ऑल ऑफ अ सडन। और वह महसूस करती है, वह खुद से सवाल करती है कि वह अचानक इतनी बेशर्म क्यों महसूस करती है। She starts to overdress with the express purpose of making संदीप happy। और वह संदीप को खुश करने के स्पष्ट उद्देश्य से अधिक कपड़े पहनना शुरू कर देती है। संदीप फॉर हिज पार्ट कॉम्प्लीमेंट्स हर अपीयरेंस इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, यानी इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। और वह जिसे जिसे कारण कहती है, विमला खुद की और संदीप अपनी ओर निखिल बेशर्म क्यों महसूस करती है। वह संदीप को खुश करने के लिए स्पष्ट उद्देश्य से अधिक कपड़े पहनना शुरू कर देती है। संदीप अपनी ओर से निखिल सहित सभी के सामने उसकी उपस्थिति की प्रशंसा करता है, इंक्लूडिंग निखिल। और निखिल सहित वो सभी के सामने उसकी प्रशंसा करता है सहित। Vimla likens herself to a little river whose water had abruptly overflowed its banks and transformed into a roiling sea of waves। और विमला खुद की तुलना एक छोटी नदी से करती है जिसका पानी अचानक अपने किनारों से बह निकला और लहरों के उफनते समुद्र में बदल गया। Regarding that, she refers to as the cows Sandeep consults her on all mirror minor issues। और इससे शुरू में उसे झटका लगा। उसके संबंध में संदीप कभी छोटे मुद्दों पर उससे सलाह लेता है। और this initially shocks her, but as he compliments her intelligence, she starts to look forward to each brief interaction। और इससे शुरू में उसे झटका लगता है, लेकिन जैसे ही वह उसकी बुद्धिमत्ता की सराहना करता है, वह प्रत्येक संक्षिप्त बातचीत के लिए उत्सुक रहने लगती है। विमला is upset because her husband let Sandeep treat Nikhil like a little brother by excluding him from their conversation। और विमला परेशान है क्योंकि उसका पति संदीप को निखिल को अपनी बातचीत से बाहर करके एक छोटे भाई की तरह व्यवहार करने देता है। Sandeep comes across a god when he goes down to corridor to see Bimla, who is now referred to as B वनडे। पर एक दिन जब संदीप बिमला, जिसे वह अब मधुमक्खी कहता है, को देखने के लिए गलियारे में नीचे जाता है, तो उसकी मुलाकात एक गार्ड से होती है। नंकू द गार्ड इन्फॉर्म्स हिम दैट इट इज अगेंस्ट the law to visit her in a unsuitable manner। और जो नंकू गार्ड है ने उसे सूचित किया कि गलत तरीके से उससे मिलना कानून के खिलाफ है। ही इज अंडर ऑर्डर। और वह आदेश के अधीन है। ही इज स्ट्रक बाय संदीप। और वह संदीप से प्रभावित है। When Bimla emerges, she orders Nanku to go। जब बिमला बाहर आती है तो वह नंकू को जाने का आदेश देती है। निखिल देन shows up after he leaves। और जब उसके जाने के बाद निखिल फिर आता है। He is informed by Bimla that Nanku insulted संदीप। और बिमला ने उसे बताया कि नंकू ने संदीप का अपमान किया है। When Nanku is questioned by Nikhil, he claims that Bara Rani, Nikhil's sister, gave the order। और वह संदीप के घोषणा नंकू संदीप का अपमान किया। जब निखिल ने नंकू से पूछताछ की तो उसने दावा किया कि निखिल की बहन बारा रानी ने आदेश दिए थे। When Nanku departs from them, Bimla declares that he must leave। और जब नंकू उसके पास से चला जाता है तो बिमला घोषणा करती है कि उसे चले जाना चाहिए, implying that he needs to be kicked out of the home। और इसका अर्थ है कि उसे घर से बाहर निकलना होगा। She also makes some confessions।
She also makes some confessions regarding her attraction to संदीप। वह संदीप के प्रति अपने आकर्षण के बारे में कुछ बयान भी देती है। An unexpected turn occurs at Bimla and Nikhil's marriage। और बिमला और निखिल की शादी में एक अप्रत्याशित यानी अनचाहा मोड़ आता है। निखिल्स म्यूजेस अबाउट व्हाट इट रियली मीन्स टू बी समवन्स वाइफ। और निखिल सोचता है कि किसी की पत्नी होने का वास्तव में क्या मतलब है। व्हाट प्रेसिसली डज अ वाइफ लुक लाइक। और वह एक पत्नी वास्तव में कैसी दिखती है। He chastises himself for his melancholy and tells himself that he is greater than the things he acquires and loses in this life। और वह अपनी उदासी के लिए स्वयं को दंडित करता है और स्वयं से कहता है कि वह इस जीवन में जो कुछ भी पाता है और खोता है उसे कहीं अधिक महान है। Nikhil begins to think that Bimla and he are just a coincidence, and that Sandeep is the only person who might make her truly happy। और निखिल सोचने लगता है कि बिमला और वह महज एक संयोग है और संदीप ही एकमात्र व्यक्ति है जो उसे वास्तव में खुश कर सकता है। He is aware that Sandeep is a bad man nevertheless। और वह जानता है कि संदीप एक बुरा आदमी है। When Chandranath walks in and order him to get ready for bed, Nikhil is no longer able to do so। और जब चंद्रनाथ अंदर आता है उसे बिस्तर के लिए तैयार होने का आदेश देता है तो निखिल ऐसा करने में सक्षम नहीं होता है। If he lays down before Bimla is sleeping, he feels uncomfortable। और तो निखिल ऐसा करने में सक्षम होता है यदि वे बिमला के सोने से पहले लेट जाता है तो उसे असहजता महसूस होती है। He is an anguished when Rani enters the room। जब रानी कमरे में प्रवेश करती है तो वह पीड़ा में होता है। She also urges him to retire to bed, stating she can no longer bear to witness his anguish। और बिस्तर पे जाने का वह उससे बिस्तर पर जाने का भी आग्रह करती है और कहती है कि वह ऐसा नहीं कर सकती लॉन्गर और उसकी पीड़ा को देखने के लिए और अधिक समय तक सहन करे। बिमला acknowledges to herself that her passion is out of control। बिमला स्वयं स्वीकार करती है कि उसका जुनून नियंत्रण से बाहर है या नियंत्रित हो गया है। She initially worships him। और वह शुरू में उसकी पूजा करती है। बट सून सी लूजेस दैट रिस्पेक्ट। और बाद में शुरू में उसकी पूजा करती है लेकिन जल्द ही वह सम्मान खो देती है। सी फाइनली टर्न्स टू लुक डाउन एट हिम। और जल्द ही वह सम्मान खो देती है अंततः वह नीचे मुड़कर उसकी ओर देखने लगती है। हर बॉडी इज द वन दैट अपोज हर एंड लॉन्ग्स फॉर हिम टू स्टे। और उसका शरीर ही उसका विरोध करता है और उसके बने रहने की चाहत रखता है। She is plagued by a conflicted desire for her infatuations to continue and end। और उसका शरीर उसका बने रहने की चाहत रखता है वह अपनी मोह को जारी रखने और समाप्त करने की परस्पर विरोधी इच्छा से ग्रस्त है। Nikhil questions his own identity as a husband and muses on what a woman really is। और निखिल एक पति के रूप में अपनी पहचान पर सवाल उठाता है और सोचता है कि एक महिला वास्तव में क्या होती है। ही इज अवेयर दैट ही लैक्स एक्सप्रेशन। और वह खुद को असहाय देखता है और वह जानता है कि उसमें अभिव्यक्ति का अभाव है। ही हार्डली हैज एनी इमोशंस अदर देन लेजी सेल्फ पिटी। और और धुंधली आत्मदया के अलावा उसके मन में शायद ही कोई भावना हो। He sees himself as helpless and resigned resigned to receiving। और वह खुद को असहाय देखता है और उसने प्राप्त करने से इनकार कर दिया है।
He can see that Bimla is suffering as a result for his lack of genuine presence. और वह देखता है कि बिमला उसकी वास्तविक उपस्थिति की कमी के परिणाम स्वरूप पीड़ित है। He recalls that when he was in Calcutta, their first 2 years of marriage were spent apart. और वह याद करते हैं कि जब कलकत्ता में थे तो उनकी शादी के पहले 2 साल अलग-अलग बीते थे। There have been 7 more years. और वह और इससे बीते थे 7 साल हो गए हैं। To obtain a book and take a closer look at her clothing and jewelry, he enters their bedroom. और वह सोचता है कि यह उसके जीवन के अगले चरण की शुरुआत है, एक किताब प्राप्त करने और उसके कपड़ों और गहनों को करीब से देखने के लिए वह उसके शयन कक्ष में प्रवेश करता है। He claims he is simply there to grab Amiel's journal when she enters behind him. और वह दावा करता है कि जब वह उसके पीछे प्रवेश करती है तो वह केवल एमियल की पत्रिका छीनने के लिए वहां आया था। Feeling like an intruder in his own house, he walks out while Nikhil is outside. Panchu, a lower class neighbor, comes over to him with a basket of nuts. और अपने ही घर में घुसपैठी की तरह महसूस करते हुए भी बाहर चला जाता है। जब निखिल बाहर होता है, पंचू एक निम्न वर्गीय पड़ोसी मेवों की टोकरी लेकर उसके पास आता है। आगे देखते हैं क्या है आगे। पंचू claims the nuts are recompense for nuts he once took from Nikhil's garden when the latter offered him money. और पंचू का दावा है कि ये मेवे उस मेवे का बदला है जो उसने एक बार निखिल के बगीचे से लिया था जब निखिल ने उसे पैसे की पेशकश की थी। निखिल्स हार्ट इज वार्म्ड बाय दिस एक्ट ऑफ सिंसियरिटी। और ईमानदारी के इस कार्य से निखिल का दिल खुश हो गया। पंचू वर्क्स हार्ड टू मेक एंड्स मीट फॉर हिज फैमिली। और पंचू अपने परिवार को गुजारा चलाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इट इज एडमायरेबल दैट ही रिफ्यूज टू टेक चैरिटी। और यह प्रशंसनीय है कि उन्होंने दान लेने से इनकार कर दिया। A few days later, चंद्रनाथ visits निखिल with पंचू। और कुछ दिनों बाद चंद्रनाथ पंचू के साथ निखिल से मिलने जाता है। पंचू हैज बीन penalized by Harish Kundu for spelling foreign yarn and now Harish Kundu wants to kick Panchu out of his ancestral home. और पंचू को विदेशी धागा बेचने के लिए हरीश कुंडू द्वारा दंडित किया गया है। और अब हरीश कुंडू पंचू को उसके पैतृक घर से बाहर निकालना चाहता है। कुंडू डिमांड्स पंचू सेट इट ऑल ऑन फायर। और कुंडू ने पंचू से यह सब आग लगाने की मांग की। ऑल आर डिस्ट्रॉयड बाय संदीप एंड हिज फॉलोवर्स। और सभी को संदीप और उसके अनुयायियों ने नष्ट कर दिया है। पंचू मोस्ट लॉज आर कंप्लेंट अकॉर्डिंग टू निखिल। और पंचू को शिकायत दर्ज करानी चाहिए निखिल के अनुसार। संदीप हु निखिल summons acknowledge that he is on the opposing team। और निखिल के अनुसार पंचू को शिकायत दर्ज करानी चाहिए। संदीप जिसे निखिल बुलाता है स्वीकार करता है कि वह विरोधी टीम में है। In his speech, Sandeep discusses the various type of truth and how to ultimate truth is whatever results in success। और अपने भाषण में संदीप ने सत्य के विभिन्न प्रकारों पर चर्चा की और बताया कि अंतिम सत्य है कि वह जिसके परिणाम स्वरूप सफलता मिलती है। By purchasing Panchu's share, Nikhil assumes the debt। और पंचू का हिस्सा खरीदकर निखिल ने कर्ज वहन कर लिया है। निखिल आंसर्स बिमलास कॉल। और निखिल बिमला के प्रश्न का या बुलावे का जवाब दिया उसने। शी एडवाइसेस हिम टू डिस्ट्रॉय द इम्पोर्टेड प्रोडक्ट्स।
और वह उसे आयातित उत्पादों को नष्ट करने की सलाह देती है। सडनली निखिल से थॉट्स आर क्लियर, और अचानक निखिल के विचार स्पष्ट हो गए, और he believes he has captured बिमला's true essence, और उसका मानना है कि उन्होंने बिमला के असली सार को पकड़ लिया है। हर ornaments now appear cheap in his eyes, और उसके आभूषण अब उसकी दृष्टि में सस्ते प्रतीत होते हैं। He reminds himself in the presence of nature that he will always be on the right side of reality as he steps outside, और वह प्रकृति की उपस्थिति में खुद को याद दिलाता है कि जब भी वह बाहर कदम रखेगा तो वह हमेशा वास्तविकता के सही पक्ष पर होगा। अब आगे देखते हैं क्या है। आउटसाइड बिमला। When Sandeep visits Bimla's, he observed that she was unable to convince Nikhil, और जब वह देखता है जब संदीप बिमला से मिलने जाता है तो वह देखता है कि वह निखिल को समझाने में असमर्थ थी। He shakes her hand and gets a rush of anxiety, और वह उससे हाथ मिलाता है और चिंता में डूब जाता है। He believes he will never fully comprehend who is because he is unable to explain the sensation, और उसका मानना है कि वह कभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पाएगा कि वह कौन है क्योंकि वह संवेदना को समझाने में असमर्थ है। और विमला एग्जिस्ट अ रूम सिंस शी अनेबल टू स्पीक, और बोलने में असमर्थ होने के कारण विमला कमरे से बाहर चली जाती है। अ सर्वेंट एंटर्स एंड इंट्रोड्यूसेस द बॉय, और एक नौकर प्रवेश करता है और लड़के का परिचय देता है। संदीप हैज अ मोनोलॉग इन हिज हेड अबाउट हाउ men's support enables women to achieve ultimate freedom by sacrificing themselves for men, और संदीप के दिमाग में एक बात चल रही है कि कैसे पुरुषों का समर्थन महिलाओं को पुरुषों के लिए खुद को बलिदान करके परम स्वतंत्रता प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। He is aware that he has given Bimla a challenging assignment, और वह जानते हैं कि उन्होंने बिमला को एक चुनौतीपूर्ण काम सौंपा है। नियरली रिग्रेट्स डूइंग इट, और वह जानते हैं कि उन्होंने बिमला को एक चुनौतीपूर्ण काम सौंपा और ऐसा करने में लगभग पछतावा होता है। He believes that men should own the money, और वह तर्क और वह ऐसा करने पर लगभग पछतावा होता है। उनका मानना है कि पुरुषों को पैसे का मालिक होना चाहिए। He justifies his action by arguing that he should not be living in poverty and that it is unjust that Nikhil has money while he does not, और ऐसा करने पर कि पुरुषों को मालिक होना चाहिए, वह यह तर्क देकर अपने कार्य को उचित ठहराता है कि उसे गरीबी में नहीं रहना चाहिए, और एक अन्यायपूर्ण है कि निखिल के पास पैसा है जबकि उसके पास नहीं है। It is wrong that he should It is wrong that he should need a woman to take control of another man's money, और यह गलत है कि उसे ऐसा करना चाहिए कि किसी अन्य पुरुष के धन पर ही नियंत्रण रखने के लिए एक महिला की आवश्यकता है। द मैसेज इज डिलीवर्ड, और संदेश पहुंचा दिया गया। Whoever sank Mirjan's boat may be known to the police, और मिर्जान की नाव जिसने डुबाई उसका पता पुलिस को हो सकता है। संदीप इज अवेयर दैट दे विल नाउ नीड टू ब्राइब मिर्जान एंड द कॉप्स, और मिर्जान की नाव डुबाई उसका पता पुलिस को हो सकता है। संदीप को पता है कि अब उन्हें मिर्जान और पुलिस को रिश्वत देनी चाहिए। हिज लव फॉर बिमला इज हिज मेन सोर्स ऑफ कंफर्ट, और संदीप को बिमला के प्रति उनका प्रेम ही उनके आराम का मुख्य स्रोत है। निखिल एंड संदीप Nikhil and Sandeep quarrel if India is to be united. The Muslims, who are known informally as the Muslimans, must support their cause. और निखिल और संदीप झगड़ते हैं, यदि भारत को एकजुट होना है तो मुसलमानों, जिन्हें अनौपचारिक रूप से मुसलमान के रूप में जाना जाता है, को उनके उद्देश्य का समर्थन करना होगा। अब
संदीप considered it more crucial to maintain Muslim dominance और संदीप मुस्लिम प्रभुत्व बनाए रखने को अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं और he intends to create a goddess statue that will stand in for India और उनका इरादा एक ऐसी देवी प्रतिमा बनाने का है जो भारत की पहचान है। It will give spectacs a reliable image to unite around और यह संशयवादियों को एकजुट होने के लिए विश्वसनीय छवि देगा। निखिल disagree claiming that it is only a short-term fix that won't produce long-term success और निखिल इस बात से असहमत है और दावा करते हैं कि यह केवल एक अल्पकालिक समाधान है जो दीर्घकालिक सफलता नहीं देगा। In local publications, Nikhil's caricatures start to appear और स्थानीय प्रकाशनों में निखिल के व्यंग्य चित्र दिखाई देने लगते हैं। According to speculations, everyone in Nikhil's states in a supporter of Swadeshi, but is afraid to confess it for fear of the repercussions और repercussion यानी अटकलों के मुताबिक निखिल की संपत्ति में हर कोई स्वदेशी का समर्थक है, लेकिन दुष्परिणामों के डर से इसे कबूल करने से डरता है। A list of those whose treasuries have been destroyed because they did not support the cause is revealed in a threatening letter और एक धमकी भरे पत्र में सामने आया कि कुछ विद्यार्थियों को निखिल से बातचीत करने के लिए बुलाया जाता है। Some of the puppies are called in for a conversation with Nikhil. They disagree on whether there is any other reason to obey the government besides fear. और बुलाया जाता है वे इस बात पर असहमत हैं कि क्या डर के अलावा सरकार की बात मानने का कोई और कारण है। They claim that Sandeep's teaching have persuaded them that snatching is necessary in order to obtain और उनका दावा है कि संदीप की शिक्षाओं ने उन्हें समझा दिया है कि हासिल करने के लिए छीनना जरूरी है। Nikhil laments their ignorance and that the fact that even the most one evening and notices Bimla on the grass और निखिल उनकी अज्ञानता और इस तथ्य पर अफसोस जताते हैं कि उनमें से सबसे अधिक शिक्षित भी वास्तविकता को समझ नहीं पाता। वह एक शाम बाहरी अपार्टमेंट में गुजरता है और बिमला को घास पर देखता है। He assures her that he realizes her from he releases her from her duties and will not interfere with her pursuit of happiness और वास्तविकता को समझ नहीं पाते वह उसे आश्वासन देता है कि वह उससे उसके कर्तव्यों से मुक्त कर देता है और उसकी खुशी को तलाश में हस्तक्षेप नहीं करेगा। सी स्टेज साइलेंट और वह चुप रहती है। चंद्रनाथ इज वेटिंग फॉर हिम व्हेन ही गेट्स बैक टू हिज रूम और चंद्रनाथ उसका इंतजार कर रहा होता है जब वह अपने कमरे में वापस आता है। रूम दे concur that they will be able to pass away peace as long as they continue to try to assist their fellow citizens और उसे वे इस बात से सहमत हैं कि जब तक वे अपनी साथी नागरिकों की सहायता करना जारी रखेंगे तब तक वे प्रसन्न होकर गुजर सकेंगे। बिमला फील्स फूलिश और बिमला को मूर्खता महसूस होती है। She was persuaded that her husband would not be able to refuse her anything after having a man like Sandeep throw himself as her feet. और उसे यकीन हो गया था कि संदीप जैसे आदमी को उसके पैरों पर गिरा देने के बाद उसका पति उसे कुछ भी देने से मना नहीं कर पाएगा। निखिल sends his sister 6,000 रुपये 6,000 rupees as an annual tribute of respect और निखिल अपनी बहन को वार्षिक सम्मान स्वरूप 6,000 रुपये भेजता है। It is currently stored in a safe in a dressing room close to their master bedroom
but has not yet made it to the blank bank this year। और यह वर्तमान में उनके मास्टर बेडरूम की करीबी ड्रेसिंग रूम में एक तिजोरी में संग्रहित है, लेकिन इस वर्ष अभी तक बैंक में नहीं पहुंचा है। 20 rolls of cash are taken out of the safe after बिमला opens it। और बिमला द्वारा तिजोरी खोलने के बाद उसमें से नकदी के 20 रोल निकाले गए। She carries a lot of coin in her sari। She feels guilty since the robbed both her home and her nation। और वह अपनी साड़ी में ढेर सारे सिक्के रखती है, वह दोषी महसूस करती है क्योंकि उसने अपना घर और देश दोनों लूट लिया है। She sees Rani in the morning who inquires as to if she has heard the news। और वह सुबह रानी को देखती है और जो पूछती है कि क्या उसने उसने खबर सुनी है। A gang of criminals threatened to plunder that treasury in a message। अपराधियों के एक गिरोह ने एक संदेश में खजाना लूटने की धमकी दी है। The money is so heavy that Bimla can hardly hold it in her hands। और पैसे इतने भारी हैं कि बिमला मुश्किल से अपने हाथों में रख सकती है। सी इज फ्रेंटिक टू गिव इन इट टू संदीप। और वह इसे संदीप को देने के लिए बेचैन है। फ्रेंटिक माने बेचैन है। सी इज शॉक्ड टू डिस्कवर दैट सी इज अपसेट विद संदीप एंड मैन इन जनरल फॉर disregarding to needs of women in order to forward their own agendas। और वह जानकर हैरान रह जाती है कि वह अपने एजेंडे को आगे बढ़ाने के लिए महिलाओं की जरूरतों की अनदेखी करने के लिए संदीप और आमतौर पर पुरुषों से परेशान है। सी इज सेंट फॉर बाय संदीप। और उसे संदीप ने बुलाया। और व्हेन बिमला सीज हिम ही एक्ट्स impolitely एंड डिमांड्स द कैश। और उसने बिमला को बुलाया और उसे संदीप ने बुलाया। जब बिमला उसे देखती है तो वह अभद्र व्यवहार करता है और नकदी की मांग करता है। सी डिजायर टू फ्लिंग द कॉइन्स इन हिज डायरेक्शन। और वह उसकी दिशा में सिक्के उछालना चाहती है। सी प्लेसेस देम ऑन द ग्राउंड। और वह उन्हें जमीन पर रख देती है। When Sandeep and Amulya examine the coin, they realize how much money she has stolen, even though they initially thought they were just paper rolls। और वह जमीन पर रख देती है। जब संदीप और अमूल्य ने सिक्कों की जांच की तो उन्हें एहसास हुआ कि उसने कितने पैसे चुराए हैं, हालांकि उन्हें शुरू में लगा कि वे सिर्फ कागज के रोल थे। When Vimla sees him, he acts she places them to around ground. When Sandeep and Amulya examine the coin, they realize how much money has stolen, even though they snarly thought they were just paper rolls। She pushes Sandeep away as he advances, fearing that may strike her। और जैसे ही संदीप आगे बढ़ता है वह उसे दूर धकेल देती है, इस डर से कि कहीं उस पर वह हमला ना कर दे। और आगे पढ़ते ही क्या है। The tenants of Nikhil's starts slaughtering animals for food। और द टेनेंट्स निखिल के किराएदारों ने भोजन के लिए जानवरों का वध करना शुरू कर दिया। निखिल के किराएदारों ने द टेनेंट्स ऑफ निखिल स्टार्ट स्लैगरिंग एनिमल्स फॉर फूड। उन्होंने खाने के लिए जानवरों का वध करना स्टार्ट कर दिया। इवन दाउ द हिंदू फेथ फॉरबिड्स इट। और हालांकि हिंदू आस्था इसे मना करती है। मुस्लिम्स हैव डिफरेंट ओपिनियंस। और लेकिन मुसलमानों की राय अलग है। Nikhil receives some tenants' requests to prohibit it, but he rejects all calls for operations। और निखिल को कुछ किराएदारों से इसे प्रतिबंधित करने का अनुरोध प्राप्त होता है, लेकिन वह उत्पीड़न के सभी अनुरोधों को अस्वीकार कर देता है। According to accounts, Nikhil's effigy was burned after he reportedly declined to invest in a cotton factory because he believed the ventures would fail। और लेकिन निखिल को कुछ किराएदारों ने इसे प्रतिबंध अनुरोध प्राप्त है, लेकिन उत्पीड़न के सभी अनुरोधों को स्वीकार कर देता है।
खातों के अनुसार निखिल का पतला पुतला तब जलाया गया जब उसने कथित तौर पर एक कपास कारखाने में निवेश करने से इनकार कर दिया क्योंकि उसे विश्वास था कि उद्यम विफल हो जाएगा। द नंबर ऑफ न्यूज़पेपर आर्टिकल अबाउट हिम इज इंक्रीजिंग। और उनके बारे में अखबारों में लेखों की संख्या बढ़ती जा रही है। He senses danger all around him, but he is unable to see how to stop it and still uphold his morality. वो उसे अपने चारों ओर खतरे का एहसास होता है, लेकिन वह यह नहीं समझ पाता है कि इसे कैसे रोका जाए और फिर भी अपनी नैतिकता बरकरार रखी जाए। 6,000 rupees are taken during the looting of one of Nikhil's sub treasuries। और निखिल के एक उप कोषागार की लूट के दौरान 6,000 रुपये ले लिए गए। Nikhil is begged by Rani to leave for Calcutta until the commotion calms down। और रानी ने हंगामा शांत होने तक निखिल से कलकत्ता जाने की विनती की। निखिल calms down in the police inspector office। Nikhil meets with him। और पुलिस निरीक्षक के कार्यालय में निखिल उससे मिलता है। Despite being injured in the leg during the robbery, the inspector thinks Kasim the guard was working with the criminals। और डकैती के दौरान पैर में चोट लगने के बावजूद इंस्पेक्टर को लगता है कि गार्ड कासिम अपराधियों के साथ काम कर रहा था। When Nikhil sees Kasim, he hears a crazy tale about how he was attacked by a large group of men। वह जब निखिल कासिम को देखता है तो वह एक पागल कहानी सुनता है कि कैसे पुरुषों के एक बड़े समूह ने उस पर हमला किया था। अब निखिल इज नॉट श्योर व्हाट टू थिंक। और निखिल निश्चित नहीं है कि वह क्या सोचे। चंद्रनाथ एडवाइज निखिल टू एविक्ट हिज टेनेंट्स। और चंद्रनाथ ने निखिल को सलाह दी कि वह कम से कम उन किराएदारों को बेदखल कर दे। एट द वेरी लीस्ट those who harbor negative sentiments towards him and his beliefs। जो किराएदार बेखल करते जो उसकी और उसकी मान्यताओं के प्रति नकारात्मक भावनाएं रखते हैं। दे ऑल हैव वन मोर डे अकॉर्डिंग टू निखिल। और निखिल के अनुसार उन सभी के पास एक और दिन है। विमला समन्स हैव हिम बैक आफ्टर अमूल्य डिपार्ट्स। और अमूल्य के जाने के बाद विमला उसे वापस बुलाती है। संदीप इज विद हिम। और संदीप क्या है उसके साथ होता है। संदीप विद हिम। अब आगे पढ़ते हैं। When he gets back, he start making statement and threats, but this time Bimla makes fun of him for using stagecraft and hollow rhetoric। और तो संदीप उसके साथ होता है, वह बयानबाजी और धमकियां देना शुरू कर देता है, लेकिन इस बार बिमला दिखावटीपन और खोखली बयानबाजी के लिए उसका मजाक उड़ाती है। और he feels ashamed and for the first time lacks words to say। और वह शर्मिंदा महसूस करता है और पहली बार उसके पास कहने के लिए शब्द नहीं है। शब्द नहीं है। और ही अनाउंस एज ही शब्द नहीं संदीप would be traveling with निखिल to कलकत्ता to following day। ही अनाउंस एज ही एंटर द रूम। और संदीप विमला की ओर मुड़ता है। पहली बार उस शब्द नहीं है। संदीप अगले दिन निखिल के साथ तो कलकत्ता की यात्रा करेगा। उसने कमरे में प्रवेश करते ही घोषणा की। इफ संदीप हेजिटेट्स ही विल फोर्स इट ऑन टू हिम। अगर संदीप झिझकता तो उस पर दबाव डालेगा। संदीप टर्न्स टू विमला and exclaims in great detail how he adores her, citing all the characteristics that have drawn him to her। और संदीप विमला की ओर मुड़ता और उसे विस्तार से बताता है कि वह उससे कितना प्यार करता है उन सभी विशेषता को हवाला देते हुए जो उसे उसकी ओर खींचती हैं। सी इज torn apart। वह टूट गई है। The intensity of his words causes her prior dislike to disappear। और
उसके शब्दों की तीव्रता के कारण उसकी पूर्व नापसंदी गायब हो जाती है। इफ शी वॉज wrong अबाउट हिम शी क्वेश्चंस, अगर वह उसके बारे में गलत थी तो वह सवाल करती है। विमला while विमला इज बेकिंग केक्स फॉर अमूल्य, रानी विजिट्स हर, और जब विमला अमूल्य के लिए केक बना रही होती है तो रानी उससे मिलने आती है। विमला इज हैप्पी टू लर्न ऑफ द ट्रेजरी रेड फ्रॉम रानी, और विमला रानी से राजकोष पर छापे के बारे में जानकर खुश होती है। देयर मनी वॉज एक्चुअली स्टोलन, उनका पैसा वास्तव में चोरी हो गया था। विमला एंटर्स हर चेंजिंग रूम, और विमला अपने चेंजिंग रूम में प्रवेश करती है। फॉल्सली क्लेमिंग डैड टुडे इज हर बर्थडे, और झूठा दावा करते हुए कि आज उसका जन्मदिन है, उसने रानी को सूचित किया। सी हैज इन्फॉर्म रानी, उसने रानी को सूचित किया। सी रिसीव्ड अ नोट फ्रॉम अमूल्य इन हर ड्रेसिंग रूम स्टेटिंग दैट ही विल विजिट द आफ्टरनून आफ्टर टेकिंग केयर ऑफ देयर बिजनेस, और उसे ड्रेसिंग रूम में अमूल्य से एक नोटिस मिलता है कि जिसमें कहा गया है कि वह उनके व्यवसाय की देखभाल करने के बाद उस दोपहर को आएगा। आगे पढ़ते हैं। द डिपार्चर डे ऑफ कलकत्ता कम्स, और उसके कलकत्ता प्रस्थान करने का दिन आ गया। निखिल रिफ्लेक्ट्स ऑन हिज अफेक्शन फॉर बिमला एंड ऑल द सफरिंग ही हैज काउज्ड हर, और निखिल विमला के प्रति अपने स्नेह और उसके द्वारा उसे पहुंचाए गए सभी कष्टों को दर्शाता है। रानी shows up there and makes fun of him for carrying so many boxes of books, और रानी वहां आती है और किताबों के इतने सारे बक्से ले जाने के लिए उसका मजाक उड़ाती है। ही assures her that he will stop by occasionally but does not have any long term plans to stay, और रानी वहां आती है, किताबें इतने सारे मजाक उड़ाती है, वह उसे आश्वासन देता है कि वह कभी कभार रुकेगा लेकिन उसके पास रुकने का कोई दीर्घकालिक योजना नहीं है। He assured that he will stop by occasionally but does not have any long time to stay. He goes to Rani's room and notices that she has also packed, leading him to believe that she is traveling with them. और योजना नहीं है। रानी कमरे में जाता है और देखता है कि उसने भी सामान पैक कर लिया है, जिससे उसने विश्वास हो गया कि वह उनके साथ यात्रा कर रही है। He considered their connection and how dependent he was occasionally been on her, और वह उनके संबंध में विचार करता है और यह भी कि वह कभी-कभी उस पर कितना निर्भर रहा है। The inspector has arrived with a prisoners according to खेमा, और खेमा के अनुसार इंस्पेक्टर एक कैदी को लेकर आया है। He sees Vimla waiting for him after taking a bath, और वह देखता है कि विमला स्नान करने के बाद उसका इंतजार कर रही है। She offers to wait until after he was finished speaking with the inspector because she has to talk, और लेकर आया इंतजार कर रही है, वह इंस्पेक्टर के साथ उसकी बातचीत पूरी होने तक इंतजार करने की पेशकश करती है क्योंकि उसे बात करनी है। अमूल्य इज द प्रिजनर व्हेन द मैन डिसेंड टू स्टेयर, और जब आदमी सीढ़ी से उतरता है तो अमूल्य कैदी होती है। निखिल रिसीव्स द 6,000 रुपीज फ्रॉम द इंस्पेक्टर, और निखिल को इंस्पेक्टर से 6,000 रुपये मिलते हैं। हु आल्सो एट दैट अमूल्य क्लेम्स टू हैव रिकवर्ड द, और निखिल को इंस्पेक्टर 6,000 रुपये मिलते हैं। अमूल्य ने उसे बरामद करने का दावा किया है। मनी अंडर द बस, द इंस्पेक्टर डिसाइडेड दैट मनी अंदर द बस, एक झाड़ी के नीचे पैसा है। द इंस्पेक्टर डिसाइडेड दैट इट वुड बी प्रूडेंट टू इन्फॉर्म निखिल ऑफ अमूल्यस एलिगेशन गिवन दीज ट्रबलिंग सर्कमस्टांसेस, और इंस्पेक्टर ने फैसला किया कि इन परेशान करने वाली परिस्थितियों को देखते हुए निखिल को अमूल्य के आरोपों के बारे में सूचित करना समझदारी होगी। ही गोइज आफ्टर डिसाइडिंग टू लीव अमूल्य विद निखिल, और अब वह अमूल्य को निखिल के पास छोड़ने का फैसला करके चला जाता है। निखिल इज इन्फॉर्म्ड बाय अमूल्य डैड ही स्टोल द मनी, और अमूल्य ने निखिल को बताया कि उसने पैसे चुराए हैं। तो आज की वीडियो हम लोग यही समाप्त करेंगे। इस वीडियो में हम लोगों ने डिटेल समरी पढ़ी थी किसकी, द होम एंड वर्ल्ड की। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करें और जिसे शेयर करें जिसको आवश्यकता हो। धन्यवाद।